हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि नीट के एग्ज़ाम में और साथ ही साथ सीबीएसई के जो स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़ आ सकते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपको या तो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना होता है या उनकी लेबलिंग को आइडेंटिफाई करके करेक्ट आंसर चूज़ करना होता है। ठीक है, तो ये आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। तो ये सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है, इसे आप आइडेंटिफाई करिए। मैं आपको कुछ सेकंड्स दूंगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, और आपने अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में नाम लिखते जाइए, और साथ ही साथ जो लेबलिंग्स हैं ए एंड बी ये भी लिखते जाइए कि ए क्या है और बी क्या है। फिर कुछ सेकंड बाद मैं आंसर रिवील कर दूंगा। ऑलराइट, तो इसे आप आइडेंटिफाई करिए। आई होप आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो ये जो पहला ऑर्गेनिज्म है, दिस इज़ वॉल्वॉक्स। ठीक है, और इसकी जो दो लेबलिंग्स हैं, तो लेबलिंग ए इज़ डॉटर कॉलोनी एंड लेबलिंग बी इज़ पेरेंट कॉलोनी। तो वॉल्वॉक्स जो है वो ग्रीन एल्गी का एक एग्जाम्पल है, और हमने पढ़ा है कि वॉल्वॉक्स जो होता है वो कॉलोनियल होता है, राइट। मतलब ये कॉलोनीज़ में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये वॉल्वॉक्स की एक पूरी कॉलोनी है, जिसमें हमें जो छोटी कॉलोनी दिख रही है, ये छोटी छोटी जो सर्कुलर कॉलोनीज़ हैं ये डॉटर कॉलोनीज़ हैं, और ये जो बड़ी सी कॉलोनी है, लार्ज कॉलोनी, दिस इज़ पेरेंट कॉलोनी। ऑलराइट, तो आई होप आपने सही आइडेंटिफाई किया है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते जाइए। देन नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज़ दिस, इसे आप गेस करिए, आइडेंटिफाई करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। सो आई होप आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। ये ऑर्गेनिज्म है यूलोथ्रिक्स। ऑलराइट, इसकी कोई लेबलिंग्स नहीं दी हुई है बुक में, ये एनसीईआरटी बुक बेस्ड डायग्राम्स हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक यूलोथ्रिक्स का डायग्राम दिया हुआ है बुक में, तो ये वही है। देन नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, अच्छा, ये जो यूलोथ्रिक्स और वॉल्वॉक्स है ये दोनों ही ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। तो एल्गी जब हम पढ़ते हैं प्लांट किंगडम में, तो जो उनके एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर एल्गी के एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज़ दिस, प्लीज़ आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो द लेबलिंग्स। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। ऑर्गेनिज्म का नाम आइडेंटिफाई करिए और लेबलिंग्स को भी आइडेंटिफाई करके आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। सो दिस ऑर्गेनिज्म इज लैमिनेरिया। लैमिनेरिया इज़ अ ब्राउन एल्गी, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी, और इसकी जो लेबलिंग्स हैं, ए जो है दिस इज़ फ्रॉन्ड, बी जो है दिस इज़ स्टाइप, एंड सी इज़ होल्ड फास्ट। तो एल्गी का जो बॉडी टाइप है वो थैलस होता है, ये हमें पता है। इसमें ट्रू लीव्स, स्टेम और रूट्स प्रेजेंट नहीं होती है, ये वेल डेवलप्ड नहीं होता है लाइक अदर एडवांस्ड प्लांट्स एंड ट्रीज़। तो इसमें हमको लीव्स की जगह फ्रॉन्ड मिलता है, स्टेम की जगह स्टाइप मिलता है, और रूट की जगह होल्ड फास्ट मिलता है, राइट। सो ये इसकी लेबलिंग्स है, और ये ब्राउन एल्गी का एक एग्जाम्पल है। आई होप आपने सही आइडेंटिफिकेशन और लेबलिंग्स भी सही करेक्ट गेस की है। देन नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज़ दिस, identify it and also the labelings.
A, B, C and D. Okay, so this organism is Fucus. फ्यूकस भी ब्राउन एल्गी का ही मेंबर है और इसके जो लेबलिंग्स हैं, पार्ट ए जो है दिस इज़ एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं इसके बॉडी में वो सारे एयर ब्लैडर हैं। दिस इज़ फ्यूकस जो इसे फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। देन पार्ट बी इज़ फ्रॉन्ड, पार्ट सी इज़ मिडरिब जो कि इसकी सेंट्रल वेन लाइक स्ट्रक्चर है, एंड डी इज़ होल फास्ट। ऑलराइट, सो फ्यूकस भी ब्राउन एल्गी का ही एक एग्जाम्पल है और फ्यूकस में जो गैमीट होते हैं वो किस टाइप के गैमीट्स पाए जाते हैं या किस टाइप की इसमें आइसोगैमी होती है या एनाइसोगैमी होती है या ऊगैमी होती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में ये भी आंसर करना है। ऑलराइट, सो एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट रहते हैं तो उसकी हेल्प से आप फ्यूकस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईज़िली। देन नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज़ दिस, आप इसे आइडेंटिफाई करिए और लेबलिंग ए और लेबलिंग बी क्या है इसका भी आंसर लिखिए। So this organism is Dictyota. इसे थोड़ा नीचे लिखते हैं, Dictyota। ये भी ब्राउन एल्गी का ही एक एग्जाम्पल है और इसका जो पार्ट ए है दिस इज़ फ्रॉन्ड एंड पार्ट बी इज़ स्टाइप। ठीक है, तो ये जो डिक्टायोटा है इसकी बॉडी में ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स प्रेजेंट हैं, तो इन स्पॉट से आप पहचान सकते हैं दैट दिस इज़ डिक्टायोटा। तो अभी जो हमने 3 ऑर्गेनिजम्स देखे, डिक्टायोटा, फ्यूकस एंड लैमिनेरिया, ये 3 जो हैं वो ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। देन नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज़ दिस, identify it and also write down the labeling. What is A? अगर आपने प्लांट किंगडम अच्छे से पढ़ा है और बुक के सारे डायग्राम्स और लेबलिंग्स अच्छे से देखी हैं तो आपके लिए ये गेस करना बहुत इजी होगा। सो दिस ऑर्गेनिज्म इज़ पोरफायरा and Porphyra is a red algae, and this part A labeling is frond. Alright, I think ये काफ़ी easy था। Then next organism is this, identify करिए और इसकी labelings लिखिए A and B क्या है। Okay, so this organism is Polysiphonia. Then labeling A is main axis and labeling B is branches. तो पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा ये दोनों रेड एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको रेड एल्गी के 2 और एग्जाम्पल्स
कमेंट सेक्शन में लिखना है। पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा के अलावा और कौन सी 2 रेड एल्गी है जो आपने बुक में पढ़ी है, उनके एग्जाम्पल आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए। ऑलराइट, सो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम और भी ऑर्गेनिज़म्स कवर करेंगे और उनकी लेबलिंग्स को भी ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स वहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आपने सारे ऑर्गेनिज़म सही गैस किए और सारी लेबलिंग्स भी आपने सही गैस की है। सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच लेक्चर्स एंड थैंक यू।